कोई आदमी तो ऐसा भी है जो रास्ते चल रहा है और पैर में थोड़ा दर्द हो गया तो भगवान को गाली देता, क्या भगवान आप तो रास्ता भी ऐसा बना दी पैर में दर्द हो रहा है। मतलब भगवान इतना निठल्ला बैठा है कि आदमी को पैर में दर्द भी दे रहा है। आश्चर्य होता है व्यक्ति की सोच पर कि भोजन कर रहा है, भूख नहीं लगी तो भगवान को गाली, बेटा फेल हो गया तो भगवान को गाली, गाय बढ़िया से दूध नहीं दे रहा तो भगवान को कोस रहा है, मंदिर जाके पूजा किया उसका फल नहीं मिला तो भगवान को गाली। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कोई नौकर रखा हुआ है सारे काम के लिए। आदमी ने भगवान को नौकर बना दिया है कि जो चाहे काम करा लो, खेत में काम करा लो, झाड़ू लगा लो, घर का काम करा लो, बच्चे को पढ़वा लो, बीमारी ठीक करवा लो, घर में धन दौलत समृद्धि मंगवा लो, सब काम भगवान से कराना है। पहली बात तो आदमी भगवान को समझता ही नहीं कि भगवान है क्या। जिस रूप में जगत भगवान को मान रहा है निश्चय ही वो नहीं है। जिस रूप में व्यक्ति भगवान की कल्पना करता है निश्चय ही वो झूठा है। जिस सर्वशक्तिमान भगवान की कल्पना लोगों ने किया है, अगर वो सच में है तो आज जितने लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं क्या वो भगवान की कृपा से पैदा होते हैं? अगर वो सर्वशक्तिमान भगवान है तो जितने अंधे लोग इस धरती पर है क्या उनकी कृपा से है? जितने गरीब लोग हैं क्या वो उनकी कृपा से है? जो विश्व युद्ध जैसे हालात दुनिया में बनते हैं क्या उनकी कृपा से बनते हैं? बड़े बड़े जेलों में चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या वो भगवान की कृपा से है? अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सर्वशक्तिमान भगवान है और उसके होते ये जगत ऐसा है तो वो भगवान का क्या कर रहा है? अगर कोई शक्तिशाली है, जैसे आप यहाँ कोई गांव के सरपंच हैं और आपको लोगों ने वोट देकर जिताया है, 1 या 2 गांव का शासन आपके हाथ में है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना अगर कोई करना चाहे तो आप उसे रोकना चाहेंगे। अगर आप सामर्थ्यशाली हैं और आप कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, हमारा गांव का नाम खराब ना हो। जिसने खुद दुनिया बनाई है, जिसने खुद सारे देश का निर्माण किया है, उसकी आंखों के सामने निश्चय ही आंखों के सामने ही कहेंगे, कहीं आंखें बंद करके चुपचाप बैठा तो नहीं होगा। अगर कोई भगवान है तो आंखें खुली ही होगी, हम भले आंखें बंद कर लें। अगर उनके आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है, सारे देश परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, सामाजिक झगड़े हो रहे हैं, भूखमरी हो रही है, कोरोना जैसा संकट बार बार आ रहा है, तो क्या इसमें हम ये नहीं कह सकते कि या तो भगवान अपने उत्तरदायित्व से भाग रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जिस रूप में भगवान की कल्पना होती है हर चीज के लिए, और बच्चे पढ़ नहीं पाए तो भगवान को दोष, बच्चे की बढ़िया से शादी नहीं हुई तो भगवान को दोष। कबीर साहब ने कहा ना, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। साहब ने कहा है दुनिया ऐसी दीवानी है कि भक्ति और भाव को नहीं बूझती, वो सीधे सब कुछ सौदेबाजी में करना चाहता है। भगवान की पूजा भी सौदेबाजी है, सत्संग भी सौदेबाजी हो गई, पूजा भी सौदेबाजी हो गई। जैसे आप दुकान जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेकर आते हैं, ऐसे ही व्यक्ति जब भगवान की पूजा भी इसी भाव से करना चाहता है कि मैं वहाँ 4 फूल और नारियल चढ़ाऊँ तो उसके बदले मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। सत्संग में जा कर के मैं कुछ दान कर दूँ, कुछ फूल पत्र चढ़ा दूँ, सत्संग कर लूँ तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। संतों के पास जाऊँ तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। सत्संग प्रार्थना पूजा सब हमने व्यापार बना दिया है। वो शुद्धतम रूप अब रहा ही नहीं कि प्रभु आपको बस मेरा मन समर्पित है, मेरी भक्ति समर्पित है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव रहा ही नहीं। अगर आप किसी भगवान की उपासना करते हैं, मान लीजिए करते हैं, तो आप भगवान की कल्पना वैसी मत करिए जैसे आप करते हैं, क्योंकि वैसा कोई भगवान नहीं है। अगर वैसा कोई भगवान इस धरती पर होता तो हमारे शहीदों को शहीद ना होना पड़ता, भगत सिंह को फांसी ना चढ़नी पड़ती, नेताजी सुभाष को अपना प्राण न्यौछावर न करना पड़ता, लक्ष्मीबाई को शहीद ना होना पड़ता। ये सारे लोग जो देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हो गए, इन्हें शहीद ना होना पड़ता। भगवान की एक चुटकी का काम था, हल्का इशारा कर देते, अंग्रेज कहाँ भाग जाते पता भी नहीं चलता।
हम टीवी में देखते हैं ना, बड़े बड़े राक्षस को जो भगवान होते थे टीवी में दिखाते हैं, एक बाण मारा तो कितना कोस दूर फेंका जाता है। हनुमान जी गदा धर दी तो पूरी धरती हिल जाती है। शिव जी थोड़ा गुस्सा कर दी तो पूरी सृष्टि में संकट आ जाता है। तो ये अंग्रेज क्या चीज़ थे? यहाँ तो हनुमान जी का सिर्फ एक गदा पटकना था, सब उठ के सीधे वहीं गिरते, ब्रिटेन में जाके बीच में रुकते भी नहीं, धरती खाली हो जाती अंग्रेजों से। पर ऐसी कल्पना हम करते जरूर हैं, पर ये सच नहीं है। और ऐसी कल्पना करके हम अपनी नाकामी को छिपाते हैं, हम अपने निकम्मेपन को बढ़ाते हैं। जहाँ एक और हमारे सारे शास्त्रों ने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी है, वहीं हम ऐसी कल्पना करके स्वयं को कर्म करने से हम पीछे भागते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े। भगवान की कल्पना ही इसलिए हुई कि सोए सोए कुछ हमें मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। लेकिन जिस दिन ये भाव हमारे भारत के लोगों के मन में आया, भारत उसी दिन से पीछे हो गया। जब तक कर्म करने का भाव था, जब तक कर्म के प्रति व्यक्ति जागरूक था, भारत विश्व में नंबर 1 पर था। और जैसे ही भारत में भगवानवाद ने अपना असर जमाया, वैसे ही सब कुछ पीछे हो गया। क्योंकि अब आदमी काम करना ही नहीं चाहता। जैसे किसी को बैठे बैठे खाने को मिल जाए तो काम क्यों करेगा? आदमी काम ही करता है पेट भरने के लिए, और पेट पहले ही भर जाए। तो ये मानसिकता बना दी गई लोगों को कि भगवान की पूजा से सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए गंगा स्नान में आप देखिए, जब वो कोई बढ़िया सा व्रत निकलता है, त्यौहार निकलता है, मुहूर्त निकलता है, तो वहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ हो जाती है। किस लिए? स्नान करने का भाव थोड़े होता है, पाप काटने का भाव होता है कि हम कितने भी पाप किए हैं, एक बार डुबकी लगाएंगे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। आदमी ने सदैव सस्ता खोजा है। पाप काटने के लिए भक्ति करना पड़े, सेवा करनी पड़े, धर्म का काम करना पड़े, परमार्थ करना पड़े, तो आदमी वो रास्ता नहीं चुनता। किसी ने कह दिया कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप कट जाएंगे, तो आदमी उस रास्ते को चुनता है। किसी ने कह दिया मंदिर में घंटी हिलाने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो आदमी वो रास्ता चुनता है। किसी ने कह दिया कि तुम्हें सिर्फ 1000 बार नाम ले लेना है, शिव जी का, राम जी का, कृष्ण किसी का भी ले लो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, आदमी ने वही रास्ता चुना। तो जिस रूप में भगवान की कल्पना हुई, वो व्यर्थ की कल्पना हुई। और ये सच में कल्पना ही है, ये सच्चाई नहीं है। अगर भगवान की कल्पना हमने की है तो उसके पीछे कोई औचित्य नजर नहीं आता, ठोस कारण नजर नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे बच्चों का खेल है, मंदिर बनाया, भगवान को अंदर बंद कर दिया। अब जब चाहे ताला बंद करो, जब चाहे ताला खोलो, जब चाहे भोजन कराओ। और गजब की बात है, ठंडी में रजाई ओढ़ाए जाते हैं भगवान को, और भगवान को आग जलाया जाता है, हीटर लगाए जाते हैं। किसी संत ने कहा शौचालय भी बनवा दो, सब कुछ कर ही दिया। तो अब बचकाना ही तो लगता है कि जैसे आप एक छोटे से बच्चे के पूरा उसका ध्यान रखते हैं। जब मन हुआ तब उसको नहलाया, जब मन हुआ कपड़े पहनाया, जब मन हुआ खिलाया। बच्चे तो मांगते भी हैं कि हमें भूख लगी है, रोते भी हैं, वहाँ तो आवाज़ भी नहीं आती कुछ, फिर भी सब कुछ किए जा रहे हैं, पर्दा लगा रहे हैं, पर्दे हटा रहे हैं। जब मन आया ताला बंद किया, जब मन आया ताला खोला, जब मन आया भोजन कराया, नहीं मन आया नहीं कराया। और जैसा खाते हैं वैसा कराते हैं। भगवान को जो पसंद है वो तो कराते ही नहीं है। किसी को शुगर है तो वो भगवान को जो हलवा चढ़ा रहा है उसमें भी चीनी नहीं डाल रहा है, वो जान रहा है खाना मुझे ही है। भगवान को ही खाना है तो वो हलवा में चीनी भी डालेगा, लेकिन नहीं डाल रहा है, जानता है खाना मुझे है। अरे भाई शुगर तुम्हें, भगवान को शुगर थोड़े है, कम से कम भगवान वाले में तो चीनी डाल दो। तो नौटंकी के अलावा वहाँ कुछ नजर नहीं आता। भगवान की कल्पना तो बड़ी प्यारी है, लेकिन भगवान की कल्पना के बाद कोई तथ्य नजर नहीं आता। सारा काम ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हमने मजाक बना दिया। मूर्ति बनाई, मंदिर में स्थापित किया, स्थापित करने के बाद रोज सारा काम आप देख लीजिए, एक भी काम में भगवान मालिक नजर नहीं आते। जितने मंदिर में मूर्ति की स्थापना के बाद से लेकर के पूजा करने तक सारे कार्य में वो व्यक्ति ही मालिक नजर आता है, क्योंकि वो जब हिसाब उसको लगता है मुझे करना है तभी करता है। प्रार्थना जब उसको समय मिलता है तभी करता है, भोजन तभी लगाता है, और
सारे काम तभी करता है। लेकिन जिस रूप में कल्पना किया कि सर्वशक्तिमान भगवान है, उस हिसाब से भगवान की कोई भी कल्पना सिद्ध नजर नहीं होती, सत्य नजर नहीं आता। अगर ऐसा होता तो कम से कम भारत देश में संपन्नता होती, कम से कम भारत में भ्रष्टाचार नहीं होता, कम से कम ये जो जातिवाद के झगड़े हैं, संप्रदायवाद के झगड़े हैं, ये नहीं होता, मंदिर मस्जिद के झगड़े ये नहीं होता। क्योंकि भगवान आकर के इतना तो जरूर कह देते कि मैं मंदिर में भी हूं, मैं मस्जिद में, तुम लोग झगड़ते क्यों हो। लेकिन एक खुदा लिए बैठा है, एक भगवान लिए बैठा है, और दोनों एक दूसरे को तलवारें दिखा रहा है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बना बैठा है। कोई अपने मंदिर की सुरक्षा में है, कोई मस्जिद की सुरक्षा में है। नादान कोई पता ही नहीं है कि जिसके लिए हम सुरक्षा कर रहे हैं खुद शक्तिमान है, वो हमारी सुरक्षा करे, ऐसी हम कामना करते हैं, और हम धर्म के नाम पर उनकी सुरक्षा में खून खराबा कर देते हैं कि हमारा भगवान खतरे में है। तो ऐसा कमजोर भगवान को मानना ही क्यों जो भगवान खतरे में आ जाए, फिर तो खुद को ही मानो। साहब ने कहा ये सारे आडंबर चलते हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर आदमी हर कुछ कराना चाहता है। जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, ऐसे बहुत से लोग नाराज होते हैं इन बातों से, लेकिन समझने की बात है, इसमें नाराजगी की बात नहीं है। हम जिस भगवान की कल्पना करके भागे चले जाते हैं, इधर असली भगवान को हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। हमारे ऋषियों ने माता पिता को भगवान कहा है, वेद ने भी कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। 3 देवता की बात वेद भी कहता है और किसी की नहीं कहता। वो कहते हैं माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है। अगर हमारे प्राचीन ग्रंथ की ही हम बात करें वेद की, तो वो 3 देवता की बात करते हैं, माता पिता गुरुदेव। लेकिन आज का आदमी माता पिता गुरुदेव को छोड़कर भगवान के पीछे भाग रहा है, और माता पिता को तो कुछ समझता ही नहीं है। आज के बच्चे होश संभालते ही माता पिता के आंखों में आंसू लाने का कारण बन जाता है, दिन रात रुलाता है। और गुरु की तो बात ही मत करो, गुरु तो आज जरूरत ही नहीं समझता, आदमी सोचता मैं खुद गुरु हूँ। तो भगवान के पीछे भागने वाला आदमी जो असली भगवान है उससे दूर होता चला जा रहा है। और जो लोग रामायण पढ़ते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो राम जी की जो दिनचर्या है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अगर कोई परब्रह्म परमात्मा उनके नज़र में होता तो उनका नाम आता, माता पिता गुरु का नहीं आता। तो ये भी कहा जाता प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, शिव जी को नावहि माथा, या फिर दुर्गा जी को नावहि माथा। ऐसा नहीं है, ये है माता पिता गुरु नावहि माथा। जो माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, उनको शीश झुकाते हैं। अर्थात राम जी की नज़र में भी माता पिता गुरु ही श्रेष्ठ हैं। तो आज का इंसान माता पिता गुरु से भाग रहा है, आज का इंसान अब इंसान से भाग रहा है। मैंने पहले ही कहा था, इंसान का दुश्मन इंसान बन बैठा है, और इंसान के इस विकृत रूप का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है, हमारे बच्चों पर पड़ा है। तो भगवान की कल्पना तो बड़ी प्यारी हुई, लेकिन उस भगवान की मान्यता बड़ी अंधी हो गई। और सदगुरु कबीर इसी अंध मान्यताओं पर चोट करते हैं। सदगुरु कबीर की बातें लोगों को इसलिए नहीं पचती, सदगुरु कबीर की बातें इसलिए हजम नहीं होती, इसलिए सदगुरु कबीर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी हैं, ये तो भगवान विरोधी, सीधे बोल देते हैं। जबकि गहराई से सोचिए तो मानवता के सबसे बड़े हितैषी सदगुरु कबीर हैं, और सच्चे भगवान को जागृत करने वाले सबसे बड़े अगर कोई महापुरुष हैं सदगुरु कबीर हैं। लोगों को पाखंड आडंबर में लगाने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, उलझाने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लक्ष्य से भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर जीवन में सच्चा बोध कराने वाले सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष कोई बिरले ही मिलेंगे। और जो लोग सदगुरु कबीर को मानते हैं वो अपने आप को ये ना मान ले कि मैं कबीरपंथी हो गया, वो फिर सिर्फ इंसान बन जाए, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि मैं एक दिन इस पर विचार कर रहा था, कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया था कि ब्राह्मणवाद की जो समस्या है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इस पर जब मैंने विचार किया तो ये पाया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवाद अब सिर्फ जाति सूचक नहीं रह गया है कि कोई ब्राह्मण समाज से वही ऐसा करता है। अब ये ब्राह्मणवाद की जो बात है ये कबीरपंथ में भी शुरू हो गया है, बौद्धों में भी शुरू हो गया है, जैनों में भी शुरू हो गया है, सब जगह शुरू हो गया है। ब्राह्मणवाद का मतलब है पाखंड करने वाला आदमी, ब्राह्मणवाद का मतलब है आडंबर करने वाला आदमी, ब्राह्मणवाद का मतलब है छुआछूत करने वाला आदमी, ब्राह्मणवाद का मतलब है
सारे गलत अवधारणाओं को लागू करने वाला आदमी, और ऐसे लोग आपको कबीर पंथ में भी मिल जाएंगे। अब जो कबीर साहब का नाम लेकर ऐसा ब्राह्मणवाद कर रहा है तो वो भी गलत है। अगर राम जी के मंदिर में जाकर के कुछ करना गलत है तो कबीर के मंदिर में जाके करना भी तो गलत होगा। अगर राम जी के आचरण करके ही राम की पूजा हो सकती है तो कबीर के भी आचरण करके ही कबीर की पूजा हो सकती है। अगर कोई सोचे कि राम की पूजा व्यर्थ है तो कबीर की पूजा भी व्यर्थ ही मानी जाएगी, जब तक कि कबीर के ज्ञान को आचरण में ना उतारा जाए। अगर पूरब की तरफ मुख करके खड़ा होना गलत है तो पश्चिम में मुख करना भी गलत है। अगर राम कहना गलत है तो रहीम कहना भी गलत है, क्योंकि शब्द तो दोनों ही हैं। अगर एक शब्द गलत है तो दूसरा सही कैसे हो जाएगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, शब्द अपने आप में कुछ नहीं होते, उन शब्दों को सत्य हम बनाते हैं। कोई भी शब्द तब तक कोई मतलब का नहीं है, कोई भी शब्द तब तक खोखला है, प्राणहीन है, जब तक व्यक्ति उन शब्दों को अपने आचरण में उतार कर उसे सत्य का रूप न दे दे। जैसे आपको प्यास लगी है और आप बहुत प्यासे हैं, बिना पानी के आप व्याकुल हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और मैं यहाँ कागज़ में लिख करके दे दूँ पानी पानी, सबको बांट दूँ, लो पी लो। अब कागज़ में लिखे हुए शब्द से आपकी प्यास अगर बुझ जाए तो बताइए। वो कागज़ में लिखा हुआ शब्द मात्र शब्द है, उससे कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती, क्योंकि वो शब्द है और शब्द झूठ होता है। शब्द को सत्य हम बनाते हैं कि कागज़ में लिखे शब्द को देख करके आप पानी की व्यवस्था करें कहीं जाकर कि हाँ ये पानी से प्यास बुझेगी और मुझे पानी चाहिए, और फिर आप गिलास में पानी लेकर पी लें। वो शब्द जब सत्य का रूप ले लेता है तो वो शब्द सार्थक बन जाता है। कागज़ में लिखा है प्रेम, और सब लोग वही प्रेम को रट रहे हैं, कागज़ के प्रेम को। तमेव माता च पिता, कागज़ में लिखा है वही रट रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कागज़ में लिखा है वही रट रहे हैं। भगवान के दर्शन से मुक्ति मिलती है, ये लिखा है, यही पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। रियल में वो उतरा ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वो हकीकत बना ही नहीं, वो सत्य बना ही नहीं, वो शब्द शब्द रह गया। तो भगवान की जो कल्पना हुई है शब्दों का जाल ही तो है, और खेल चलता है। बंगाल के लोग जो भगवान की पूजा करते हैं मांस भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं, और जो लोग शाकाहारी होते हैं फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। तो आदमी जैसा है वैसा भगवान का कल्पना कर लिया और अपने हिसाब से भगवान को चलाना शुरू कर दिया, और उसी में कोई हमारे समाज का अगुआ बन जाता है, पुजारी बन जाता है। तो उधर कोई पुजारी बना तो हम कहते हैं तो राम का पुजारी है, कृष्ण का पुजारी है, महादेव का पुजारी है, माता रानी का पुजारी, ये तो ढोंगी आदमी है। लेकिन यहाँ कबीर पंथ में कबीर का भी पुजारी लोग बन बैठा है, वो और महाढोंगी है। चलो वो तो फिर भी भगवान की कल्पना ही ऐसी है कि वहाँ पुजारी बन बैठा है। जिस कल्पना का विरोध सदगुरु कबीर ने किया, जिस पाखंड का विरोध सदगुरु कबीर ने किया, जिस आडंबर का विरोध सदगुरु कबीर ने किया, अगर उनके नाम पर भी कोई पुजारी बन बैठा है तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी को रखवाली के लिए खड़ा किया गया कि तुम इस घर की रखवाली करो, और वही सामान चोरी करके भाग जाए। दूसरा चुराया तब तो कोई बात नहीं, चोरी कर सकता था दूसरा आदमी, लेकिन जो रक्षा के लिए खड़ा था वही चुरा लिया। जो सदगुरु कबीर पाखंड विरोधी हैं, जो सदगुरु कबीर जातिवाद के विरोधी हैं, छुआछूत के विरोधी हैं, उनके अनुयायी, उनको मानने वाले ही वो काम करने लगे जिसके खिलाफ सदगुरु कबीर थे। तो ये तो और खतरनाक मामला हो गया। और सदगुरु कबीर के मंदिर बनते हैं अब, और लोग बोलते हैं गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अब कबीर साहब भी अन्न आहार करना छोड़ दिए लोगों की नज़र में। अपने गुरु, अपने भगवान को हम इस कदर ऊंचा बना देते हैं कि उनको भोजन से भी मुक्त कर देते हैं, लेकिन मंदिर में ले जाके हम भोग चढ़ाते हैं। प्रार्थना में कहते हैं भगवान भोजन नहीं करते, अब मंदिर में ले जाके भर भर थाली भोजन लगाते हैं कि भगवान भोजन कर लो। मजाक नहीं तो और क्या है। तो जितने सारे आडंबर इस धरती पर फैले हैं, जितने सारे पाखंड फैले हैं, सच में भगवान होते तो 1 मिनट में दूर कर देते। जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री का, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है, वो पूरे भारत में जो चाहें कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भारत के बाहर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई इनकी सीमा है।
अगर भगवान की सीमा पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, तो कहीं उनकी इन सीमाओं में कुछ भी घटित हो रहा है तो इसका जिम्मेदार भगवान ही समझे जाएंगे। लेकिन वो भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो भगवान कुछ अच्छा क्यों नहीं कर रहे? उनकी आंखों के सामने सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, सब कुछ विनाश होता चला जा रहा है, परिवार नष्ट होता चला जा रहा है, समाज बिखरता जा रहा है। आज समाज भगवान की पूजा के नाम पर ही अश्लीलता फैला रहा है। वही मंदिर मस्जिद आज आडंबर का कारण बन रहा है, झगड़े का कारण बन रहा है, विनाश का कारण बन रहा है, हिंसा का कारण बन रहा है। भगवान की आंखें बंद है, खुलती ही नहीं है। तो जितनी कल्पना की गई भगवान के नाम पर, वो कल्पनाएं व्यर्थ है। सच तो ये है कि जो काम हमारे महापुरुषों ने किया था, जिस काम को करके वो भगवान कहला गए, हमें वो काम करना पड़ेगा। अगर राम की ही उपासना आपको करनी है तो करिए, कोई बात नहीं, राम जी का कोई विरोध नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ राम जी का आचरण अगर जीवन में आ जाए तो घर में स्वर्ग तो आएगा ही। लेकिन राम जी के फोटो पर अगरबत्ती घुमाकर चाहेंगे राम जैसा जीवन हो जाए तो ये असंभव है, और ये करके आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय टाइम पास के। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि राम जी ने जैसे भाई के साथ व्यवहार किया, माता पिता के साथ व्यवहार किया, अगर उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लें, राम के आचरण को अपना आचरण बना लें, राम के आदर्श को अपना आदर्श बना लें, राम के जीवन दर्शन को अपना जीवन दर्शन बना लें, तो निश्चय ही राम ने जिस मर्यादा को धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहला गए, आप भी वो कर सकते हैं। जो काम करके कृष्ण भगवान कहला गए, जिस प्रेम की मधुर वंशी बजा करके उन्होंने संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधा, अगर वही काम हम कर पाए तो निश्चय ही हम भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। जिस कार्य को हमारे सभी महापुरुषों ने किया है, मानवता का काम, अगर वो हम कर पा रहे हैं तो निश्चय ही वो भगवान के पद चिन्हों पर हम चल करके हम भी भगवत्ता को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनके नाम रट करके, सिर्फ उनके नाम का बखान करके, सिर्फ उनकी झूठी महिमा का गुणगान करके अगर हम चाहते हैं हम अपना विकास कर लेंगे तो ये जाल तो फैल सकता है, अंधविश्वास तो फैल सकता है, सच्चाई में तो रत्ती भर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सच तो यही रहेगा कि हमारे जीवन में छुआछूत, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार सब बने रहेंगे और जीवन में अशांति बनी रहेगी। मैंने कहा भगवान की कल्पना तो हुई, लेकिन उस कल्पना का आज असर इतना उल्टा हो गया कि व्यक्ति निकम्मा होता चला गया। आज भारत की समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं ये भगवानवाद ही है। आज व्यक्ति अगर निकम्मा हुआ है तो उसका कारण भगवानवाद ही है, क्योंकि लोग सोचते हैं हमें क्या करना, इतना सस्ता काम मिल गया, गंगा में डुबकी लगाओ पाप कट जाएंगे, तो फिर कौन यहाँ धर्म का काम करे। मंदिर जा कर के एक बार अगरबत्ती घुमाने से जब सारा चमत्कार हो जाता है तो कौन सेवा करे, कौन माता पिता गुरु को सम्मान करे, कौन पड़ोसियों के साथ मीठा व्यवहार करे। दिन भर पाप करेंगे, दिन भर लोगों से झगड़ा करेंगे, माता पिता को रुलाएंगे, शाम में जाके शिव जी के मंदिर में 1 लीटर जल चढ़ा देंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करके चले आएंगे, काम बन जाएगा। और यही होता आया है। 2 नंबर का धंधा करने वाला आदमी मंदिर जाता है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का मिठाई चढ़ाता, उतना तो पुजारी भी नहीं चढ़ाता। कोई बढ़िया साधारण भक्त जो सच में भक्ति करता है वो भी सिर्फ बेलपत्र चढ़ा के आ जाता है। लेकिन जो 2 नंबर का आदमी है, जो 2 नंबर का धंधा कर रहा है, वो बढ़िया क्वालिटी का पेड़ा लेके जाता है, मिठाई लेके जाता है और बड़े मेहनत से जाता है। वो ज़्यादा पाखंड भी दिखाता है। ऐसे लोग पैदल चल के जाता है। जो ज़्यादा घमंडी, अहंकारी और पाखंडी लोग होते हैं, जो ज़्यादा पापी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो मंदिर में उतना ही दिखावा करते हैं, वो उतनी ही तेज घंटी भी बजाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कोई पूजा कर रहा है। जो सच में पुजारी है वो चुपके से घंटी बजा के कब अगरबत्ती घुमा के निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा भगवान के लिए। लेकिन जो सच में दुष्ट है वो इतना ज़ोर से करता है ताकि समाज को पता चले कि हम दुष्ट नहीं हैं, हम ठीक हैं, हम पुजारी हैं, हम इंसान बढ़िया हैं। वो दिखावा करता है। वो अगरबत्ती भी 2 नहीं जलाता, कम से कम 10-20 जलाता है ताकि लोगों को पता चले कि बड़ा पुजारी है। वो देर तक घंटी बजाता है, भले आपके कान फट जाएं, लेकिन उसको लगता है कि हमें एहसास तो दिलाएं कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं। और मंदिर से निकल करके वो फिर वही प्रार्थना तो कर रहा होता है, शब्द तो निकलते हैं ओम जय जगदीश हरे,
लेकिन मन में गणित चलता है कि अब जाके किसकी जेब काटना है, किस अनाज में क्या मिलाना है, कहाँ से 2 नंबर काम करना है, कहाँ से क्या रजिस्टर में उल्टा सीधा करना है, कहाँ से बही खाता गड़बड़ करना है। वो मन में वही चलता रहता है और दुकान बिजनेस व्यापार में जाके फिर वही काम करता है और 2 नंबर की कमाई से महल खड़ा कर लेता है। तो ऐसे लोग को भगवान का थोड़ा भी डर नहीं, वो भी जानता है भगवान क्या कर ले, क्योंकि वहाँ तो अगरबत्ती चढ़ा रहा है बढ़िया बढ़िया और बाहर निकलते बढ़िया सिगरेट जला रहा है। तो ऐसे लोग को थोड़े पता है भगवान कहाँ है। अगर सच में उसे पता होता कि भगवान वहाँ नहीं यहाँ है तो वो सिगरेट थोड़े जलाता। जहाँ नहीं है वहाँ अगरबत्ती जल रही है, जहाँ है वहाँ सिगरेट जल रहा है। जहाँ भगवान नहीं है वहाँ गंगा जल और दूध चढ़ा रहे हैं, और जहाँ सच में हृदय में भगवान विराजमान है वहाँ शराब चढ़ा रहे हैं। शाम होते ही यहाँ शुरू हो जाता है, यहाँ तो शराबबंदी लागू नहीं है। रास्ते से कभी कभी गुजरते हैं तो जगह जगह भीड़। शुरू में तो हम चकरा जाते, कहीं कोई मंदिर है क्या इधर, ऐसा लगता था। बाद में पता चला नहीं, सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में तो आदमी 10 मिनट के बाद तुरंत निकल लेता है, कोई कोई नहीं भी जाता। पर एक ठेका वाला जो मंदिर है, दारू वाला, वहाँ आदमी बड़े धैर्य रखकर लाइन में खड़ा रहता है। वहाँ बड़ा धैर्य है। कहीं और चला गया, थोड़ा सा 2 मिनट लेट हुआ, निकल जाएगा, चलो दूसरा जगह देख। लेकिन वहाँ बड़ा धैर्य है और बड़ा ईमानदारी है, लाइन से खड़ा है और पी पा करके ही घर आएगा, वो पहले नहीं आएगा। तो इस तरह से आदमी अपने कर्मों को बिगाड़ता चला जा रहा है और भगवान की पूजा भी कर रहा है। अपने कर्म को, अपने जीवन को विकृत करता चला जा रहा है और भगवान की उपासना भी कर रहा है। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं समाज में। आज आपके बच्चों की जो हालत हो रही है, आज समाज में बच्चे जिस दिशा में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके उसी विकृत मानसिकता का परिणाम है। कहीं ना कहीं भारत के बिखरने और बर्बाद होने का कारण ये भगवानवाद और ब्राह्मणवाद दोनों है। मूल में भगवानवाद है कि व्यक्ति निकम्मा हो गया। जो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उनके जीवन को आप देखिए। वो भी ऐसी जगह से उठकर बड़े बने जहाँ से लोगों को कोई उपाय नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, लोग तिरस्कार करते थे। और वहाँ से उन्होंने अपने भीतर एक जज्बे को जन्म दिया, एक संकल्प को मजबूत किया कि मुझे समाज से लड़ना नहीं है, बल्कि वो योग्यता हासिल करनी है, वो शक्ति जागृत करनी है, वो शक्ति स्थापित करनी है जिसके बल पर मैं समाज को वो दिशा देने में सक्षम हो जाऊं जिस दिशा में आज उसे कोई लगने नहीं दे रहा है। मैं उस ऊंचाई तक ले जाऊं, शिक्षा के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में, संबल के क्षेत्र में। तो हमारे इन महापुरुषों ने, सदगुरु कबीर को ही देखिए, जिनके माता पिता का पता नहीं, कहाँ जन्म लिए कोई पता नहीं, कैसे पाले गए कोई पता नहीं। आज ऐसे बच्चे अनाथ कहलाते हैं और अनाथ आश्रम में फेंक दिए जाते हैं और उनकी दुर्गति क्या होती सब जानते हैं। बाल मजदूरी में चला जाता है, कहीं न कहीं किसी होटल पर थाली मांज रहा होता है। सदगुरु कबीर को आज की भाषा में कहें तो ऐसे ही अनाथ माने जाएंगे। ऐसे ही जन्म हुआ उनका, कोई माता पिता का पता नहीं चला। एक मुस्लिम जुलाहे ने पाला और पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन सदगुरु कबीर उस एकदम पिछड़े जगह से, अंतिम इकाई से स्वयं को जागृत किया। और जहाँ सब और तिरस्कार मिल रहा था, कोई शिक्षा नहीं, कोई दीक्षा नहीं, वहाँ किसी तरह रामानंद जी से दीक्षा मिली। प्रारब्ध भीतर था, संस्कार भीतर था, एक सत्य का संपूर्ण खजाना भीतर छिपा था और उन्होंने धीरे धीरे जागृत किया और उस अंतिम इकाई से उस श्रेष्ठतम ऊंचाई पर पहुंच गए जहां से वो भी भगवान बन गए। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष की सिर्फ वंदना करके हम नहीं जा सकते। जैसा उन्होंने किया है वो योग्यता, वो सामर्थ्य अपने भीतर हमें भी जगाना होगा। और जब एक पिता ये संकल्प ले लेता है, एक माँ ये संकल्प ले लेती है, तो उसके बच्चे निश्चय ही श्रेष्ठ बनते हैं। अगर आपने ठान लिया, आप ये सोचते हैं कि हम सोए रहें और हमारे बच्चे बुद्ध बन जाएं, तो वो बुद्धू तो बन सकता है, बुद्ध कभी नहीं बन सकता। अगर आप जागृत रहेंगे तो ही वो बुद्ध बन सकता है। बुद्ध मतलब ज्ञानी, समझदार। अगर आप सोए रहे, आप सोचते हम गाली दें बच्चे को, मारें, पीटें, झगड़ा करें, दुनिया के पीछे भागें और बच्चे हमारा
बुद्ध बने, महावीर बने, कबीर बने, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर आपके अनुसार बनेगा, वचन के अनुसार नहीं, आपके आचरण के अनुसार। अगर आप गाली देते हैं तो जो आपका आचरण बच्चों के प्रति है, समाज के प्रति है, वही छवि बच्चों में उतरेगी। आपके शब्दों की छवि नहीं उतरेगी, आपकी कल्पना की छवि नहीं उतरेगी, आपके कर्म की छवि उतरेगी। इसलिए संतजन कहते हैं भगवान के पीछे मत भागिए, अपने कर्म को सही कर लीजिए। भगवान आपके आंगन में ही है। ये छोटे छोटे बच्चे को भगवान का रूप ही तो कहा गया है। ये छोटे छोटे बच्चे भगवान के रूप ही तो हैं। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में सदैव इस भाव को जगाइए कि हर किसी के अंदर वो परम तत्व है, हर किसी के अंदर वो संभावना है, हर किसी के अंदर वो सामर्थ्य है। ज़रूरत है उसे जागृत करने की। तो सत्संग में जाइए, चाहे मंदिर जाइए, चाहे संत के पास जाइए, इस भाव से जाइए कि मुझे आडंबर से मुक्ति चाहिए, मुझे छुआछूत पाखंड से मुक्ति चाहिए। मैं भगवानवाद के उस मान्यता का हिस्सा न बनूं, भगवानवाद के उस आडंबर का हिस्सा न बनूं, बल्कि भगवानवाद की जो मनगढ़ंत कल्पना की गई उसके खिलाफ अर्थात उसके विरुद्ध खड़ा हो सकूं, ताकि हमारे समाज में मूर्छा ना आ सके। भगवानवाद ने समाज को मूर्छित किया है, भगवानवाद ने समाज को बेहोशी की दवा दी है। ये भगवानवाद बेहोशी की दवा है। जैसे आज लोग ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स लेकर के क्या करता है? ड्रग्स कुछ नहीं करता, व्यक्ति को बेहोश कर देता है, भीतर से वो अपने आप से नियंत्रण हटा देता है। वो व्यक्ति फिर सोचने समझने लायक नहीं रह जाता। वो इतना संकुचित हो चुका है आज का इंसान, इतना सिमट चुका है कि अब वो नशा लेके अपने को विस्तृत करना चाहता है। स्वाभाविक नहीं हो रहा। वही भगवानवाद का भी नशा है। जब व्यक्ति पर चढ़ जाता है तो वो व्यक्ति फिर सच्चा धार्मिक नहीं रह जाता, इंसान नहीं रह जाता, फिर एक सच्चा पुत्र नहीं रह जाता, एक पिता नहीं रह जाता, एक माँ नहीं रह जाती, एक गुरु नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। फिर वो क्या हो जाता है आप देख लीजिए ऐसे लोगों को, फिर समाज बिखरता चला जाता है। तो इसलिए ऐसी कोशिश करें कि हम अपने भीतर की भगवत्ता को जगा सकें। तब एक माता, एक पिता जो समाज को, आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक संतान दे रहे हैं, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, आपके द्वारा ही संतान इस धरती पर आ रहे हैं, तो आप अपने को ऐसा तपस्वी बना लीजिए कि आपके तप का प्रभाव स्वाभाविक आपके बच्चों पर ऐसा पड़े कि आपको उसके पीछे डंडा लेके खड़ा ना होना पड़े, आपको उसके पीछे चक्र ना बनाना पड़े, आपके स्वाभाविक संस्कार उसके जीवन में उतर जाए, ताकि आप जैसा चाहते हैं वो परिकल्पना उसमें साकार हो सके। संत कहते हैं कि आप जैसी संतान चाहते हैं वैसा बस जीवन बना लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका संस्कार उसके जीवन में आएगा, और जब आपका संस्कार आएगा तो इस समाज में जो विकृतियाँ आई है वो सही हो जाएंगी। आज समाज जो विकृत हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आज जो भी माता पिता बन रहे हैं बेहोशी में बन रहे हैं। होश नहीं है कि हम माता पिता तो बन रहे हैं, खेल खेल में सब माता पिता बन जा रहे हैं। आज सारा काम इसी तरह हो रहा है बेहोशी में, और जब बेहोशी में कोई माँ बाप बन जाता है तो बच्चे भी बेहोश होते हैं बचपन से ही। फिर वो जवान तो हो जाते हैं लेकिन बेहोश रहते हैं, और इसलिए आज का भारत का युवा भटकता जा रहा है। आज का भारत का युवा जो कभी भगत सिंह के समय का युवा रहा है, नेताजी सुभाष के समय का युवा रहा है, महाराणा प्रताप के समय का युवा रहा है, खुदीराम बोस के समय का युवा रहा है, जो देश के लिए मर मिटता था, आज का युवा दारू शराब के लिए मर मिटता है, गुटखा गुड़ाकू के लिए मर मिटता है, धन दौलत के लिए मर मिटता है, देश के लिए तो ख्याल भी नहीं आता। तो आज अगर आपने अपने भीतर वो भगवत्ता जगाई है, अगर आज आप अपने भीतर के उस शक्ति सामर्थ्य को आपने जगाया है, एक तपस्वी माता पिता बनने की चेष्टा की है, तो आपके बच्चे में वो सामर्थ्य स्वतः जागृत होगा। जो कभी बच्चा भरत में था, 2 वर्ष की अवस्था में उस शेर की दांत गिनने का सामर्थ्य रखता था। आज आपके बच्चे बिल्ली चूहे कुत्ते से डरता है, आप डरा देते हैं कौआ है, ये बिल्ली है, भूत है, आपके बच्चे डर से घर घुस जाते हैं। एक समय था जब बच्चा भरत शेर का दांत गिनता था। ये सामर्थ्य हमारे मिट्टी में है, इस भारत की भूमि में है। ज़रूरत है माताओं को वो सामर्थ्य जागृत करने का, और जिस दिन आपने जागृत कर लिया उस दिन फिर ये भगवानवाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बच्चा ही भगवान बन जाएगा।
माता पिता ही अगर अपने बच्चों के लिए भगवान बन सकें अपने कर्म से, अपने आचरण से, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी उस सामर्थ्य के साथ खड़ा होंगे जो विश्व इतिहास को बदल सकता है। तो ऐसे पुत्र का माँ बाप आप बन सकें, यही शुभकामना करता हूँ।